आप अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने मोबाइल नंबर से। अभी ये ऐप का रजिस्ट्रेशन है, ना कि कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन है। इसमें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, आपका स्टेटस दिखाई पड़ेगा, आपको अभी क्या स्थिति है आपके स्वास्थ्य की। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और जो फिट करेंगे उसी हिसाब से स्टेटस आएगा यहाँ पे। तो आपका एज यहाँ पे करना है, आपको टीकाकरण लिया है आपने नहीं, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपका स्टेटस यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। खांसी हो रही है, बुखार है, गले में खराश है, कोई भी जो भी आपको हो रहा है, इनमें से कोई बीमारी है आपको, मधुमेह है, हाई बीपी है, फेफड़े का है। उसके बाद है आपने 14 दिनों में कहीं घूमे हैं नहीं, अगर आपको कोविड आया है तो क्या आप नहीं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा आपका स्टेटस, आप सुरक्षित हैं। नीचे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आए कोविड अपडेट्स पे, सेकंड ऑप्शन है। इसमें आपको इंडिया के बारे में, भारत के बारे में सारे स्टेटस बताएगा कि कहाँ पे कितने मरीज हैं कोरोना के, कितने ठीक हो चुके हैं, कोरोना से डेथ हो चुकी है कितने लोगों की। यहाँ पूरी डिटेल है भारत के 28 राज्यों के बारे में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वैक्सीनेशन और चौथा ऑप्शन है कोविन। कोविन में वैक्सीन के बारे में जानकारी है। यहाँ पे पंजीकरण कैसे होता है, प्रमाण पत्र कैसे मिलता है और अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो आप वैक्सीन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है अभी आपको कि पिन कोड आपको अपने एरिया का डालना है कि आपके एरिया में वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं और किस तारीख को आपको वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन लगवाना है आपको, तो वो डेट आप डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फ्री में लगाना चाहते हैं, पेड में। उसके बाद टीकाकरण केंद्र का पता लगाएं, उस पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे आप अपना राज्य चुनेंगे, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे आप। तो मैं यहाँ पर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ तो प्रयागराज डाल दूँगा मैं। उसके बाद डेट चूज़ करूँगा, डेट जो जिस भी डेट में आप लगवाना चाहते हैं वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं ये बताएगा। इसको स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे तो टीकाकरण केंद्र चुनेंगे आप। मैं रहता हूँ बहुत सारे प्रयागराज में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे टीकाकरण हो रहा है, तो मैं यहाँ पर झूंसी का हूँ तो मैं झूंसी सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर PHC झूंसी एक ऑप्शन होगा, PHC झूंसी 18 से 44 यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। बहुत सारे ऑप्शन जहाँ आप किसी भी जगह पर आप अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं PHC झूंसी सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने PHC झूंसी 18 से 44 साल तक के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। नीचे समय और उपलब्धता दिखाई पड़ रहा है, नीचे डेट दिखाई पड़ रहा है और समय स्लॉट बता रहा है कि आप इस डेट को इस स्लॉट टाइम में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है वैक्सीन का। तो यहाँ पर ग्रीन कलर दिखा रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर बुक दिखाई पड़ेगा तो बुक हो जाएगी वैक्सीन, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक डेट पर आप क्लिक करेंगे और टाइम पर, तो यहाँ पर आपका वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल 18 से 44 साल के लिए ही वैक्सीनेशन हो रहा है, ये बता रहा है। तो यहाँ पर हमने अपने शहर के उस जगह का देख लिया स्थिति कि वहाँ पर वैक्सीन किस डेट को इस समय पर उपलब्ध है या नहीं, यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उस वैक्सीन का। अब आपको वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए वैक्सीनेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने मोबाइल नंबर से इसमें OTP के ज़रिए एंटर करना होगा। उसके बाद आप एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करना होगा। आप जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत सारी ID है उनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे और उस ID में जैसा भी जो भी ID नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, जो भी नंबर है। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड का ये नंबर डाल रहा हूँ मैं। उसके बाद आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा हुआ है प्रिंट है, सेम वैसे ही यहाँ पर आपको अपना नाम भी डालना है। तो मैं अपना नाम डाल ले रहा हूँ। उसके बाद आप अपना सेक्स डालेंगे, मेल है फीमेल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इतना डालने के बाद उसके बाद आप वापस जाओ और दर्ज करो लिखा हुआ है, तो अब दर्ज करो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका नाम जो है जुड़ गया है।
यहाँ पर आपको मेरा नाम दिखाई पड़ रहा होगा, नॉट वैक्सीनेटेड दिखाई पड़ रहा होगा। तो अब यहाँ पर जो चेक बॉक्स बना हुआ है, इस चेक बॉक्स पर मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि अभी सिर्फ आपका नाम रजिस्टर्ड हुआ है, अभी आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप टीकाकरण अनुसूची पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। टीकाकरण का समय, यहाँ पर पिन कोड दिखाई पड़ रहा है और डेट दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है। जो प्रोसेस मैंने पहले बताया है, अब आप उसके इतना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालेंगे, किस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं, ये आप देखेंगे। उसके बाद डेट आप अपने डालेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, किस राज्य में आप रहते हैं और किस शहर में आप रहते हैं, उसके हिसाब से आपके सामने सेंटर खुल के आएगा। फ्री लगवाना चाहते हैं, पेड लगवाना चाहते हैं, यहाँ पर ये भी बताएगा। यहाँ पर पूरी स्लॉट खुल गई है आपके राज्य की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की स्लॉट खुलेगी। प्रयागराज है मेरा, तो मैं प्रयागराज डाल रहा हूँ। उसके बाद आपने टीकाकरण केंद्र का चयन करना है। उसके बाद आपको टाइम, डेट और स्लॉट दिखाई पड़ेगा और कौन सी वैक्सीन आपको उपलब्ध है। वहाँ पे कोविशील्ड दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है वहाँ पे कोविशील्ड लिखा हुआ है। उसके बाद आपको टाइम स्लॉट चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर 1 बजे से लेकर 4 बजे का स्लॉट बुक करना चाह रहा हूँ। किसी भी समय आप बुक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, अपने दूरी के हिसाब से बुक करेंगे। तो यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध है, तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। केंद्र का नाम दिखाई पड़ेगा, तारीख दिखाई पड़ेगी और स्लॉट दिखाई पड़ेगा, किस समय आपने बुक किया। वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड, ये दिखाई पड़ेगा। आपका नाम और जो आपकी आईडी है आपने डाली है वो दिखाई पड़ेगा, लाभार्थी आईडी। और उसके बाद आपको पुष्टि करें पे क्लिक करना होगा। नीचे लिखा है पुष्टि करें, उस पर क्लिक करेंगे आप। तो मैंने क्लिक कर दिया है। अब आपका वैक्सीन कंफर्म हो गया। यहाँ पर लिख रहा है, स्थिति में लिख रहा है अपॉइंटमेंट शेड्यूल फॉर डोज 1। अभी डोज 1 के लिए मैंने बुक किया हुआ है, तो उस तारीख को और उस समय पर मुझे जाना होगा। वैक्सीन के लिए जाते समय आपको अपना आधार कार्ड ले जाना होगा, एक फ़ोटोकॉपी, और आपके मोबाइल पे एक SMS आएगा जिसमें आपका 4 डिजिट का पासवर्ड होगा। इतना आपको लेकर जाना होगा। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ क्लिक हियर टू ऐड बेनिफिशरी। आप एक नंबर से 4 लोगों का मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने पापा जी का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब मैं अपने मम्मी का रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। तो सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, जो भी आईडी सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद उसका आईडी नंबर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दर्ज करो पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब एक और बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 4 लोगों का एक मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप वेबसाइट के माध्यम से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट स्लिप आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, मोबाइल पे ही बताऊँगा कैसे इसको आप करेंगे। तो आप selfregistration.cowin.gov.in पर आप जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद OTP आएगा। OTP को डालने के बाद आप इस पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा OTP का। तो यहाँ पर मेरा OTP आ गया है 264465 पर OTP आया है मेरा, तो इसको डाल देंगे आप। उसके बाद वेरीफाइड एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा। यहाँ पर जितने भी रजिस्टर्ड हमने किए थे नाम, हमारे पापा का, मम्मी का और मेरा, यहाँ पर इस वेबसाइट पर पूरा दिखाएगा लिस्ट कि किसका वैक्सीनेशन हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कौन पहली डोज के लिए वैक्सीनेट हुआ है। यहाँ पर सभी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। अगर किसी का शेड्यूल निकल गया है तो आप उसको आगे के लिए शेड्यूल बना सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऐड मेंबर आपको ऐड करना है, तो आप इसको यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। ये वेबसाइट के माध्यम से है। यहाँ पर मैं अपना अपॉइंटमेंट स्लिप आपको निकाल कर दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने डोज 1 के लिए अभी रजिस्ट्रेशन किया है, तो मैं इसका अपॉइंटमेंट स्लिप आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। डाउनलोड कर दिया मैंने। अब इसको ओपन करूँगा।
तो कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट स्लिप आपको दिखाई पड़ेगा, कोविड-19 वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट डिटेल्स। यहाँ पर डिटेल्स लिखा है, सेंटर का नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी है, टाइम लिखा है, प्रीफर्ड टाइम स्लॉट, और यहाँ पर किसका है, मेरा है विपिन कुमार गौड़। सीक्रेट कोड भी वहाँ दिया हुआ है, इसी को फ़ोन पर भेजते हैं मैसेज के थ्रू। पासवर्ड है, समझ लीजिए इसको। फ़ोटो आईडी आपको क्या ले जानी है, आधार कार्ड ले जानी है। तो इतना आपको डिटेल अपॉइंटमेंट स्लिप में रहता है। अपॉइंटमेंट स्लिप ले जाने से आपका वैक्सीनेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, तुरंत आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ का मिलान होता है। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर ये सब आप लेकर जाएंगे तो आपका वैक्सीन तुरंत लग जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।